हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अपडेट। आज हम लोग बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए। अगर हम लोग बात करें इंडिया में, तो इंडिया में टोटल जो इन्वेस्टमेंट होती है, तो टोटल पॉपुलेशन के 1% ही लोग जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाते हैं। मोस्ट ऑफ पब्लिक आज भी ट्रेडिशनल वे में फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करती है। तो अगर हम लोग बात करें फिक्स डिपॉजिट की, तो हमने कुछ डेटा निकाला हुआ है, उसके थ्रू हम लोग ये जान पा सकते हैं कि करंट डेट में फिक्स डिपॉजिट कौन से बैंक कितने रिटर्न देते हैं, हाउ मच करंट रेट ऑफ एफडीज। तो हम लोग अगर बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5.4% जनरल कैटेगरी को दे रहा है, 6.20 दे रहा है। सेम वे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक। तो ये सारे जो बैंक्स हैं, नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक, तो उनका अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के तारीख में अगर आप देख रहे हो, तो सबका 5 to 5.5 तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अवेलेबल है। तो अगर हम लोग अगर बात करें कि जो एफडी रेट्स है, अगर हम लोग बात करें इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन इन द सेंस महंगाई की, वो डे बाय डे जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो अगर इन्फ्लेशन को हम लोगों ने क्लियर करने के लिए हम लोग ने एक डेटा निकाला हुआ है। इन्फ्लेशन एग्जैक्टली क्या है, तो एक सिंपल वर्ड में आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन मीन्स आप महंगाई ऐसे पकड़ लो। तो अगर हम लोग बात करें, ये हम लोग ने जो डेटा निकाला हुआ है ये पेट्रोल और डीजल के रेट का है। तो अगर आप देखते हैं कि अप्रैल 2005 में जो अप्रैल 2003 में पेट्रोल के रेट चल रहे थे 33 रुपीज़ चल रहे थे। देन 2005 में 37 हुए, 2010 में 48 रुपीज़, 2015 में 60 रुपये, और 2020 जुलाई तक अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 79, अभी कुछ करीबन 80-82 तक जो है पेट्रोल के रेट चल रहे हैं। तो यानी इसका मतलब ये है कि हम लोग जो नेसेसरी गुड्स जो रहते हैं रेगुलर, हम लोग को जो जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है वो साल बार हर साल जो है उसमें कुछ ना कुछ तो ग्रोथ बढ़ती रहती है, महंगाई जो है वो बढ़ती रहती है। तो इसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। बट अगर मान लो इस इन्फ्लेशन को अगर मुझे बीट करना है, तो वो कंपेयर में मेरा इनकम भी होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आज के तारीख में ट्रेडिशनल एफडीज़ में हम लोग जो इंडियन इन्वेस्ट कर रहे थे, वो फिक्स डिपॉजिट की जो रेट थे वो 10 साल पहले करीबन आपको एक 9% 10% तक दे रहे थे। तो फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नीचे चली गई है। बट वो यानी हमारा एक इनकम सोर्स था, वो नीचे चला गया, और जो महंगाई है वो डे बाय डे जो है वो बढ़ती जा रही है। तो हम लोग को इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ तो वे जो है वो निकालना पड़ेगा। तो अगर हम लोग बात करें अगर स्टॉक मार्केट की, तो इसमें जो रिटर्न्स है वो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स है। हाँ, हालांकि हम लोग इंडियंस ऐसे मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, पर अगर कोई स्टॉक को अच्छी तरीके से अगर उसकी स्टडी की जाए और लॉन्ग टर्म में अगर उनको निवेश किया जाए, तो उसमें से अच्छे खासे रिटर्न जो है हम लोग निकाल सकते हैं। ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक स्टॉक मार्केट का एक डेटा निकाला हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो डेटा मैंने निकाला हुआ है ये 2019 दिसंबर से लेके 2009 से लेके 2019 का ये डेटा है, यानी पिछले 10 साल का ये जो डेटा है। तो अगर इसमें अगर आप स्टॉक्स की बात करें, तो ये स्टॉक्स ने ये जो टॉप स्टॉक्स है जिन्होंने एक अच्छे खासे रिटर्न दिए हुए हैं। मतलब आप देख सकते हैं अवंती फीड्स करके जो स्टॉक था, जिसने 2009 में उसके प्राइस चली थी ₹1.66, आज के तारीख में उसके प्राइस जो है वो 596 रुपीज़, यानी इसने जो रिटर्न दिया हुआ है वो 34,195% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो ऐसे ही कई सारे कंपनीज़ है जिसके हम लोग ने लिस्ट निकाले हुआ है। बजाज फाइनेंस हुआ, देन एस्ट्रोपॉली हुआ, अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, सिम्फनी लिमिटेड हुआ। तो ये सारे कंपनीज़ हैं। अगर आप बट मेन दिक्कत की बात ये होती है कि इंडिया में जो है हज़ारों लाखों कंपनीज थे, हज़ारों कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्टेड थे, बट इनमें से कई कुछ कंपनियों ने इतने सारे रिटर्न है। तो वो एग्जैक्टली उनका स्टडी करना और कौन से कंपनी के शेयर्स जो परफॉर्म करेंगे उसके लिए मार्केट में वॉच रखना, यानी उसका हमेशा रेगुलर बेसिस पे वॉच रखना बहुत ही ज़रूरी है। बट अगर मान लो ये स्टडी करके भी आप अच्छे खासे रिटर्न जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें से रिटर्न जो है वो निकाल सकते हैं। इसमें ही आपका जो है वो प्रॉफिट डिपेंड है।
तो अगर मैं बात करूँ शेयर मार्केट में तो टॉप कंपनी कौन सी है। मैं ऐसे छोटे मोटे कंपनी की बात नहीं कर रहा, जो लार्ज कैप है। लार्ज कैप यानी बड़ी कंपनी साइज़। तो अगर मान लो आप वेल नोन कंपनी है, TCS बहुत सालों से मतलब TCS जो है वो इंडिया में रन कर रही है। बाद में एशियन पेंट्स है, इन्फोसिस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और विप्रोज है। तो अगर इन लोग ये सारे कंपनी के अगर गूगल में स्टडी अगर करते हैं या उसके अगर हिस्ट्री अगर आप निकालते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सारे कंपनीज़ ने जो है ये डिविडेंड और बोनस मिला के आपको कई सारे रिटर्न जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट दिया हुआ है। कुछ लोगों ने बहुत साल पहले इसके सिर्फ शेयर्स जो है वो बाय करके रखे हैं और होल्ड करके रखे, तो उन लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वहाँ हम लोग को देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ पे सवाल होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना है बट हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। डीमैट अकाउंट ओपन यानी डीमैट अकाउंट जहाँ पे हम लोग शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग जो हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो मंथली बेसिस पे 1000 या 2000 तक है, वो हम लोग हमारे टोटल सैलरी से 1000 या 2000 के इन्वेस्टमेंट जो है एवरी मंथ हम लोग कर सकते हैं। 1 या 2 स्टॉक हम लोग जो बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो इवन वो स्टॉक को अगर वॉच करना है, जैसे मैंने कहा था कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने में रिस्क है बट उसके हम लोग को स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग हमारे चैनल के थ्रू तो मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक के रिगार्डिंग अपडेट देता रहूँगा। तो इवन आप खुद से भी स्टडी करने के लिए मनी कंट्रोल करके मार्केट में प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड करके उसकी स्टडी कर सकते हैं। स्टॉक को वॉच रख सकते हैं, कौन सा स्टॉक अप या डाउन जा रहा है उसके बारे में आप वॉच रख सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले अगर मुझे कुछ प्रैक्टिस करनी है, जो भी मैं अगर रिसर्च कर रहा हूँ उसके बेसिस पे मैं सही कर पा रहा हूँ कि नहीं, उसके लिए मैंने रिसेंटली एक स्टॉक ट्रेनर करके ऐप जो है वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये ऐप डाउनलोड करने के बाद वो उन लोग ये वर्चुअल अकाउंट है, यानी आपको सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए वो कंपनी के थ्रू 5 लाख रुपीज़ वर्चुअली मिलते हैं, यानी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसमें आप जो भी कंपनी के स्टॉक्स जो है वो वॉच करते हैं वो बाय और सेल कर सकते हो। तो इसके थ्रू आपको थोड़ा एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हम लोग अगर स्टॉक मार्केट में स्टडी करके आप कितना सारा रिटर्न्स निकाल सकते हो। अगर आपको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है तो आप जो है आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट रियल में ओपन करवा सकते हो। तो डीमैट अकाउंट क्या है, ये हम लोग ने बार बार मैं बोल रहा हूँ कि डीमैट अकाउंट में हम लोग बाय सेल कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली डीमैट अकाउंट क्या है ये हम लोग ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लेन हम लोग ने किया हुआ है। तो जैसे अगर आप जो हम लोग के पैसे हैं, हम लोग के जो भी मनी का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जैसे हम लोग बैंक की हम लोग को ज़रूरत होती है, मनी का ट्रांजैक्शन करने के लिए हम लोग को बैंक की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से स्टॉक के ट्रांजैक्शन करने के लिए मुझे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। अब एवरी बैंक का उनका एक तो खुद का डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होता है या उन लोग का थर्ड पार्टी के साथ टाई अप होता है। जैसे ICICI बैंक का खुद का ICICI सिक्योरिटीज़ का डीमैट अकाउंट है, HDFC बैंक का HDFC सिक्योरिटी उन लोग का डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट उन लोग प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि मार्केट में कौन कौन से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने कहा कि डीमैट और ट्रेडिंग प्रोवाइड करने वाले जो पर्सन रहते हैं, जो एंटिटीज़ रहते हैं, उनको हम ब्रोकर कहा जाता है। ब्रोकर के थ्रू जो है इन स्टॉक्स की बाय और सेलिंग की जाती है। तो मार्केट में ये सारे ब्रोकर जो है वो अवेलेबल है। जैसे ज़रोदा हुआ, ICICI सिक्योरिटीज़ लिमिटेड हुआ, अपस्टॉक हुआ, एंजल ब्रोकिंग हुआ, जैसे मैंने पहले बताया HDFC सिक्योरिटी हुआ, कोटक सिक्योरिटी हुआ, ये सारे ब्रोकर जो है ये मार्केट में अवेलेबल है। इनके थ्रू जो है आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। अभी अगर मैं एक्टिव क्लाइंट की बात करूँ तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि हमारे टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 1 से 2% लोग जो ही है जिनके पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है और वो मार्केट में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। बाकी लोगों को उन्होंने सुना तो है बट उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि इनका स्टार्ट कैसे करें, हम लोग प्रोसेस कैसे करवा सकते हैं। तो ज़रोदा के पास 21,26,000 है, ICICI सिक्योरिटी के पास 11,43,000 क्लाइंट्स हैं। अब ये क्लाइंट जो ब्रोकर है, इन लोग जो कमीशन चार्ज करते हैं उसको हम लोग ब्रोकरेज कहते हैं, यानी ब्रोकरेज चार्जेस रहते हैं।
तो इसका जो ब्रोकरेज कम ज़्यादा रहता है मार्केट में, इसके लिए मैंने एक सेपरेट ब्रोकरेज करके एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सकते हो। उसमें मैंने कौन सा ब्रोकर बेस्ट है मार्केट में इसके रिगार्डिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप जो है वो आपका अकाउंट ओपन करते हैं। अभी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आज के तारीख में, पहले ऐसा होता था कि मुझे ब्रोकर के पास जाना पड़ता था, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देना पड़ता था, दिन 2 या 3 दिनों के बाद अकाउंट ओपन होता था। बट आज के तारीख में ऐसा है कि बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हुआ है। ये मैं 1 या 2 दिन में ही मेरा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो घर बैठे मैं ओपन करवा सकता हूँ। इसके लिए मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और कैंसिल चेक। बस ये इतने से डॉक्यूमेंट अगर मेरे पास है, बैंक अकाउंट है, तो मैं जो हूँ वो अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा सकता हूँ। यहाँ पे हम लोग जो है एक मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ज़रोदा का जो अकाउंट है उनका ब्रोकरेज जो है वो डिलीवरी में, यानी डिलीवरी और इंट्राडे क्या है वो भी आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। तो उसमें जो ब्रोकरेज है वो ज़ीरो ब्रोकरेज अवेलेबल है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। जो लोग शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं उनको ये आप वीडियो देख के ज़रूर उनको शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।